इंडिया की हिस्ट्री में पहली मर्तबा वंदे मातरम गीत लाल किले में गाया गया पूरा। पहले आधा गाया जाता था, अभी ये पूरा गाया गया। बड़ा नाम मुसलमान है, बाकी जो है बीजेपी से मिले हुए हैं सारे। यसुद्दीन अवैसी का पार्टी भी तो मिला हुआ है। ये रियल में जो है ना इस्लाम के लिए, मुसलमान के लिए आवाज उठाए, इसको कहां से कहां पहुंचा देंगे। अब उनका जो बड़ा लीडर है अवैसी, आप उसके बयानात सुनो, उनके जो है ना पार्लियामेंट के अंदर बयानात है, पाकिस्तान के खिलाफ बयानात है, हमारे पॉलिटिक्स के खिलाफ, हमारे वजूद के खिलाफ। वो तो खिलाफ है हमारे, तो हम क्या सपोर्ट करें। इंडियन मुसलमान तो कहते हैं हम आजाद हैं। आजाद है तो फिर वो जो है ना नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते, सरेआम खुतबा क्यों नहीं कर सकते, लाउड स्पीकर में अजान क्यों नहीं दे सकते, गाय क्यों नहीं काट सकते। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। वंदे मातरम इंडिया का जो नेशनल गीत है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है। पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन लेंगे, क्योंकि ये वंदे मातरम गीत जो है इंडिया के पार्लियामेंट से ये कानून पास होकर इंडिया का कानून बन गया ये वंदे मातरम गीत। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसे कि हमारा अस्सलाम वालेकुम सारे साथ नाज़रीन को जो है मेरा सलाम है। सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमारा पाकिस्तानी नारा जी पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ऐसे ही ये उनका ये भारत के ये कहना चाह रहे हो कि इंडिया के बारे में उनका भी एक नारा है, एक वो है, एक यानी कि उनकी एक ताकत है, एक हिम्मत है कि ये बोलने के बाद जब उनको जो ताकत हिम्मत मिलती है तो उनके ऊपर जोश आता है। वंदे मातरम कहने का, वंदे मातरम इनका एक वो त्यौहार यानी कि रिवाज है इनका, एक वो लकब दिया हुआ उनको। जैसे हमारे को कायद साहब ने पाकिस्तान का मतलब यानी कि बोला है कलमा शहादत, कलमा पाक, तो इस तरीके से वो लोग भी नारा मारते हैं। नारा आप क्या समझते हैं वंदे मातरम गीत गाने का कोई मसला नहीं है, गाना चाहिए? नहीं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। जैसे वो उनका मुल्क है, बोल सकते हैं। अब पाकिस्तान के मुल्क पे इधर नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हो रही है। वंदे मातरम जो इंडिया के अंदर है, वो लोग बोल सकते हैं। इंडिया में जो कंट्रोवर्सी इसके ऊपर चल रही है कि मुसलमान कह रहे हैं कि हम नहीं गाएंगे, कुछ मुसलमान गा रहे हैं, तो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई तो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई बुरी बात तो नहीं है, कोई नाजिबा है, कोई ऐसी बात तो नहीं। बोल सकते हैं इंसान कोई इसमें अगर कोई इशू होता तो कोई ऐसी बात तो नहीं है, बोल सकते हैं। आप क्या समझते हैं वंदे मातरम गीत गाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्या हो गया, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है यार। वो भी भाई है मुझसे, वो भी इंसान है, हम लोग भी इंसान है। देखो भाई है, इंसाफ सारे पहले कंट्री है, मुल्क अलग है, वो गैर मुस्लिम है, हम लोग मुस्लिम है, तो उसमें कोई बहुत सी बात नहीं है, बोल सकते हैं, इंसान है, तो उसमें कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा। वंदे मातरम गीत कैसा है? मेरे हिसाब से तो सही है। जैसे कि हम लोग बोलते थे ये पाकिस्तान, हमारे जो कौमी तराना है, तो उनका जो कौमी तराना है, जैसे आप जो कहना चाह रहे हो, तो मेरे हिसाब से हर किसी का अपना अपना माइंड है। ठीक है, इंडिया का जो माइंड है उनके हिसाब से वो सही है, हमारे हिसाब से हम लोग सही है। हमारे हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार, नहीं बोलना चाहिए, गलत है, ये बुरी बात है, इससे गुनाह मिलता है बोलने से, ऐसा ये हमारी सोच है। पर उनकी सोच तो नहीं है ना यार, उनकी सोच तो ये नहीं है। पर जो वो लोग जो सोच है, किसी की सोच तो इंसान नहीं बदल सकता है। तो कहने का मकसद यही है, अपनी अपनी सोच का अपना बंदा मालिक होता है। तो वंदे मातरम गीत के बारे में जो कंट्रोवर्सी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? काफी सारे लोग इसके बारे में डिबेट कर रहे हैं कि ये गीत हम नहीं गाएंगे। तो वही बंदा गाएगा, मतलब जो उसका यानी कि आशिक होगा, उसको चाहने वाला होगा। हम लोग नहीं गाएंगे, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, इस कंट्री में रहते हैं, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान को हम लोग वोट करते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तानी बंदा नहीं बोलेगा, ये इंडिया नहीं बोलेगा जो इंडिया का, भले इंडिया से यहाँ पे आया हो। इसमें कोई बुरी मानने वाली बात नहीं, किसी के मुल्क को, किसी के कंट्री को, किसी आपने वंदे मातरम गीत सुना हुआ है? देखो, हमारे को ये सिखाया जाता है किसी की कंट्री, किसी मुल्क को, किसी के मजहब को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, वो अपने मजहब में, हमारा कोई हक नहीं है किसी की कंट्री, किसी के मुल्क को, किसी के मजहब को हमारे को बुरा बोलने। देखें, ये बात तो भाई ने बिल्कुल बोलने की कोई किसी कंट्री को और किसी रिलीजन को बहुत बुरा बात नहीं बोलना चाहिए। भाई आपका बहुत बहुत मेहरबानी, आपने बहुत अच्छी बात की है। प्यार मोहब्बत से ज़ाहिर रहना चाहिए, बहुत अच्छा मैसेज दिया भाई ने, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, तो बिल्कुल हकीकत है। हाँ, ये भाई ने बहुत जबरदस्त बात की है। इंडियन मुसलमान की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। ना वो सरेआम जुमे का खुतबा दे सकते हैं, ना वो लाउड स्पीकर में अजान दे सकते हैं, ना वो गाय काट सकते हैं। और बीफ की सबसे बड़ी आप जो है ना एक्सपोर्ट कंपनी अल कबीर, वो भी इंडिया की, वो हिंदुओं का है। उनके लिए, हिंदुओं के लिए कोई माता नहीं, कोई गाय नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ मुसलमान के लिए। मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, ये तो सबको पता है। लेकिन मेरे के कहने से कुछ भी नहीं होगा जब तक हमारे गवर्नमेंट की सतह पे इस पे बात नहीं होगी। लेकिन काफी सारे मुसलमान ये गीत गाना भी चाहते हैं, वंदे मातरम गीत, तो वो जो गाना चाहते हैं उनसे क्या मतलब, वो जो गाने तो गाए। वो आपकी बात सही है, आप जबरदस्ती उन्हें रोक सकते हैं क्या? भाई यार, किसके ईमान की बात है, जिसके ईमान में फर्क होगा वो करेगा। हम मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग नहीं करेंगे। अभी उन लोग पढ़ते हुए उनका है ना, वो तो गाय भी नहीं खाते, वो बोलते हमारी माँ है, उनके पेशाब से मुंतर करते, ऐसा बोले हमारी माँ है। नहीं, देखें, ये तो रिलीजन का मामला है ना, वो तो उनका मजहबी अकीदा ही है, इसके बारे में कमेंट करना भी नहीं चाहिए। तो अगर उनका मजहबी अकीदा है, वो मजहबी अकीदे के बारे में बात नहीं करना चाहिए। कोई कंट्रोवर्सी जो है उसके बारे में डिबेट हो सकती है, लेकिन ये तो उनका अकीदा है ना, इसके बारे में तो गलत बात है यार। तो ऐसे मुसलमानों को भी फिर बोलेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? ये तो हमारा भी अकीदा है, हम कैसे हिंदुओं के बारे में बात करें, कैसा करेंगे? लेकिन ये वंदे मातरम गीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो जो बंदा बोलेगा वो खुद भी हो जाएगा हिंदू।
हम लोग तो यही बोलते हैं। मुसलमान है भाई, नाम के मुसलमान ही रह गए, सही बात करो तो वहाँ के मुसलमान भी नाम के मुसलमान रह गए। ये लोग सरेआम चोरी के मोबाइल खरीद, अरे वो बात अलग है यार, इधर मोबाइलों की बात नहीं हो रही, मोबाइलों की बात ही नहीं हो रही। और आपको पता है इंडिया की 80 साल हिस्ट्री के अंदर ये गीत नहीं गाया गया, पहले आधा गाया जाता था, अभी पूरा गाया गया है। मुसलमानों ने क्या किया? क्या हुआ? बाबरी मस्जिद शहीद किया गया, वहाँ पर मुसलमानों ने क्या किया? वहाँ पे मंदिर बनाए जा रहे हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा। उनका जो असदुद्दीन अवैसी है पाकिस्तान का सख्त खिलाफ है, पाकिस्तान के साथ आए होते तो आज उनका ये हाल ना होता। असदुद्दीन अवैसी भी ये वंदे मातरम गीत के खिलाफ उन्होंने बयान दिए। वो सिर्फ बयानबाजी तक हद तक है बस, आप उनका पूरा रिकॉर्ड चेक करो, उन्होंने क्या किया इस्लाम के लिए, इंडिया के मुसलमानों के लिए क्या किया? उसने कुछ भी तो नहीं किया। वो तो कहते हैं इंडिया के मुसलमानों की मैं आवाज बनता हूँ, इंडिया के मुसलमानों के लिए बात करता पाकिस्तान को गालियां देते हैं, पाकिस्तान कैसा है, पाकिस्तान कैसा है। हूँ। कौन? असदुद्दीन अवैसी की मैं आपको बयान निकाल दूंगा, उसका दूसरा भाई है तो पाकिस्तान के सख्त खिलाफ है। वहाँ के मुसलमान भी तो खिलाफ है पाकिस्तान के, हम उनका कैसे सपोर्ट करें? सिर्फ दीनी नाते पे, निकलने के नाते पे हम बोल सकते हैं कि यार उनके साथ जुल्म हो रहा है। हमारी आजादी के टाइम हमारे साथ क्यों नहीं आए? आए होते तो आज उनको ये देखना देखने पड़े। बाकी मसला क्या है ना, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ये बात उठानी चाहिए। पूरे मुस्लिम उम्मा कंपनी जो है कमेटी है, जैसे पूरे मुसलमान ममालिक के कोई 50 से ऊपर मुस्लिम ममालिक है, उन सबको जो है ना बात करना चाहिए सिर्फ वंदे मातरम गीत के बारे में। जी हाँ, हैसियत मुसलमान मैं इसको जो है क्रिटिसाइज करता हूँ कि ये गलत है और करना भी चाहिए क्योंकि मुसलमान है। इंडियन मुसलमानों के बारे में आप क्या सोचते हैं? इंडियन मुसलमान कैसे? इंडिया के अगर मेरी अपनी राय मानो तो भाई वो सिर्फ नाम के मुसलमान है। इंडिया के मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान। कैसे नाम के मुसलमान है? नाम के मुसलमान कैसे हैं? मतलब क्या आपके पास रीजन है? रीजन यही है भाई कि जो है ना इस्लाम में तो जिहाद है, इस्लाम में अपने हक के लिए लड़ना है, उठ खड़ा होना है। वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ उन पे पाबंदी लगी कि जुम्मे का नमाज आपने जो है ना रोड पे नहीं पढ़ना। नहीं, अभी सारे मुसलमान तो जिहाद के लिए नहीं जा सकते ना, ये तो भाई अपने हक की मतलब रोड जिहाद हर जगह पे तो अपने हक के लिए खड़ा होना तो है ना। इस्लाम आपको इसकी राइट तो देता है कि अपने राइट के लिए आप जो है ना फ्रीडम के लिए खड़े हो सकते हो। वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ सिर्फ कागजी बयानात तक है बस। सिर्फ मेरा अपना मानना तो यही है। बाकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात वही कि जैसे पाकिस्तान में सारे रिलीजियस को जितने भी जो है ना मैंने रिलीजियस हैं, जितने भी जो है ना गैर मुस्लिम कम्युनिटी है, इधर सबको राइट है। यहाँ पर आपको पता है सिंध में ज्यादातर है, हमारे केपी में तो नहीं है। यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी है। पाकिस्तान में सबको आज़ादी है, मजहबी आज़ादी है। जैसे यहाँ पे आज़ादी है वैसे उनको वहाँ पे आज़ादी मिलना चाहिए। इंडियन मुसलमान तो कहते हैं हम आजाद हैं। आज़ाद है तो फिर वो जो है ना नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? सरेआम खुतबा क्यों नहीं कर सकते? लाउड स्पीकर में अजान क्यों नहीं दे सकते? गाय क्यों नहीं काट सकते? आज़ादी ऐसे थोड़ी होती है। गाय काटने के खिलाफ तो इंडिया के जो आलिम दीन है उन्होंने भी इसके खिलाफ फतवा दिए कि भाई इंडिया का कानून बन गया तो आप नहीं काट सकते, क्योंकि इससे एक फसाद फैलने का खदशा है। तो जिस चीज से फसाद फैल रहा है तो उस चीज से मना हो जाना चाहिए। कुरान को मानोगे या दुनिया के कानून को मानोगे? कुरान आपको इजाजत देता है कि आप काट सकते हो, कानून बाद में है ना। पहले अपना इस्लाम है, पहला दीन है, मजहब है, नहीं तो आज़ादी हासिल करो, फिर खड़े हो जाओ, तहरीक चलाओ। जना के टाइम में तहरीक निकली थी, मुसलमानों के लिए अलग वतन बनाया था, तो इसीलिए बनाया था कि इनको आज़ादी मिलेगी। हर इंडिया के मुसलमानों ने इंडिया को चूज किया तो तभी वो इंडिया के अंदर है ना। उन्होंने उधर को चूज किया तो फिर अभी क्यों रो रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है? उस टाइम थे पाकिस्तान के खिलाफ थे, पाकिस्तान के तहरीक के खिलाफ थे, हमारी आज़ादी के आज भी खिलाफ है। आप उनका जो बड़ा लीडर है ओवैसी, आप उसके बयानात सुनो, उनके जो है ना पार्लियामेंट के अंदर बयानात है, पाकिस्तान के खिलाफ बयानात है, हमारे पॉलिटिक्स के खिलाफ, हमारे वजूद के खिलाफ, वो तो खिलाफ है हमारे। तो हम क्या सपोर्ट करें? बस इतना ही सपोर्ट कर सकते हैं कलमे की हद तक कि भाई उनके साथ जो हो रहा है गलत है। लेकिन मेरे कहने पे वही बात है, कुछ भी नहीं होगा। ये पूरे मुस्लिम उम्मा खड़ी होगी तभी कुछ बात है। आपको हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, आपको इंडिया से भी देख रहे हैं, पाकिस्तान से भी देख रहे हैं। आप वंदे मातरम गीत के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि वंदे मातरम गीत के हवाले से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी इस टाइम पे नेट के ऊपर चल रही है। इंडिया की हिस्ट्री में पहली मर्तबा वंदे मातरम गीत लाल किले में गाया गया, पूरा। पहले आधा गाया जाता था, अभी ये पूरा गाया गया। इंडिया की हिस्ट्री में तो बहुत काम जो है ना अभी मोदी के दौर में, जब से मोदी का दौर हुकूमत शुरू है तकरीबन 12-13 साल से वही है, कोई कम बेश करेक्ट मुझे पता नहीं है। बहुत से ऐसे काम हो गए हैं जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुए। जैसे लाल मस्जिद हो गया, उनका शहीद किया, बाबरी मस्जिद शहीद किया उनका। मुसलमानों पे जो है ना पाबंदियां लगी वहाँ पे। मुसलमानों का मोदी के दौर में जितना मुसलमानों पे टॉर्चर हुआ, जितना जुल्म हुआ, मैं बोलता हूँ कि किसी भी दौर में नहीं हुआ। बिल्कुल फाशिस्ट हुकूमत है इसकी। तो इंडियन गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत है, इसके अंदर इंडियन मुसलमानों के लिए सौगात मोदी के नाम से एक पैकेज भी अनाउंस किया गया था ईद के ऊपर। उन्हें गिफ्ट भी दिए गए जिसके अंदर कपड़े थे, पैसे थे, सवैयाँ थी। तकरीबन वो इंडियन 15,000 रुपए का एक पैकेज था। तो इंडियन गवर्नमेंट तो कहती है मुसलमानों को भी साथ देते। तो जो मुसलमान उसके साथ है, फिर वो मुसलमान जो है ना खड़े होने के हक में नहीं है। उनको नहीं चाहिए फिर कि वो बात करे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रही है। वही बोल रहा हूँ ना कि बराए नाम मुसलमान है। बाकी जो है ना बीजेपी से मिले हुए हैं सारे, या असदुद्दीन अवैसी का पार्टी भी तो मिला हुआ है। ये रियल में जो है ना इस्लाम के लिए, मुसलमान के लिए आवाज उठाए, इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे।
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो अपोजिशन में, गवर्नमेंट में तो नहीं है। में सिर्फ बराए नाम है, जैसे पाकिस्तान का है, यहाँ भी यही है। मीडिया के सामने जो है ना दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और होते हैं, अंदर खाते एक और होते हैं। बस पीपल और नून वाली भी तो यही कर रहे हैं, उधर भी वही है भाई, पॉलिटिक्स है बस, और कुछ भी नहीं है। आप क्या समझते हैं वंदे मातरम गीत किसे गाना चाहिए? हिंदुओं को, उनका है तो हिंदुओं को, मुसलमानों को इसको जो है ना बिल्कुल क्रिटिसाइज करना चाहिए और अपने हक के लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो ये इंडिया का भी कानून बन गया है, जो किसी कंट्री का कानून बन जाता है तो वो सारे सिटीजन के लिए होता है। तो इंडियन पार्लियामेंट में ये कानून पास भी हो गया, तो मतलब ये तो अभी कानून बन गया। अपोजिशन से पास कैसे हुआ ये बिल? लाजमी गवर्नमेंट में असेंबली में आया होगा ना, असेंबली में आके अपोजिशन ने उसको पास करवाया होगा। अपोजिशन के बगैर तो पास ही नहीं करवा सकते हो। अपोजिशन की सीटें और वोट की जरूरत ही नहीं थी, गवर्नमेंट मेजोरिटी के अंदर होती है, तो गवर्नमेंट कोई भी कानून पास कर सकती है अपने इत्तेहादियों को अपने साथ मिला के। वो बात तो सही है, तो तहरीक चलानी चाहिए, उसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, धरने की कॉल देनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। बैठे बैठाए तो आज इन पे मस्जिदों में अजानें बंद हो गई हैं, नमाजें पढ़ना बंद हो गई हैं, खुतबे बंद हो गए हैं। आज जो है ना इनको बोल रहे हैं कि ये पढ़ो, कल को ये बोलेंगे कि भाई मस्जिदें तोड़ दो, मंदिरों में जाना है, नमाज आपको मंदिर में पढ़ना है। खड़े होंगे अपने हक के लिए तो सही है, मरना तो एक दिन वैसे भी है, आज नहीं तो कल मरना ही है। बेसर पे भी मौत आती है, तो अपने हक के लिए लड़ते हुए मर जाओ। कश्मीरी भी तो लड़ रहे हैं 60 साल से, वो भी जी रहे हैं, मर रहे हैं बस। तो इंडिया के मुसलमानों से कश्मीरी तो बेहतर है, फलस्तीनी बेहतर है। देखो पूरे कश्मीर के हालात जो हैं, आपको लगता है ये बेहतर होंगे? मुझे नहीं लगता हमारी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जो जंग है वो कश्मीर की वजह से ही है। कश्मीर का जो मामलात है, ये आपको क्या लगता है किस तरह हल हो सकते हैं? कभी हल नहीं होंगे ये। सियासत की नजर में कश्मीरी मर रहे हैं बेचारे बस, दोनों तरफ से गवर्नमेंट सिंसियर ही नहीं है, ना उधर का ना इधर का। जब भी इलेक्शन आते हैं पाकिस्तान में या इंडिया में, या उधर हालात खराब हो जाती हैं, इधर इलेक्शन के बाद कुछ भी नहीं होता। ये तो 78 साल पाकिस्तान के हो गए, 38 साल हमको हो गए हैं। वंदे मातरम गीत के बारे में इंडिया के कानून, पार्लियामेंट के अंदर कानून पास हुए, इंडिया के नेशनल एंथम से भी पहले ये गाया जाएगा। नहीं, हम लोग इस चीज़ की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये तो बहुत बुरा है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है 35-40 करोड़ मुसलमान भी रहते हैं, तो फिर तो उनके साथ और जुल्म होगा। तो ये चीज़ बहुत गलत है, इस चीज़ की हम लोग शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है, यहाँ पे तो मुसलमानों की हुकूमत है, तो यहाँ पे फार्म 47 वाले क्या कर रहे हैं हमारे साथ? कश्मीर में तो आपके सामने लोगों ने बाइकाट किया हुआ है, तो ये वोट कहाँ से आ रहे हैं? ये सोचो भाई। आप क्या समझते हैं वंदे मातरम गीत के बारे में गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए? और मैंने आपको बता दिया, हम लोग ने तो मजम्मत कर दिया ना। तो ये सरकार तो खुद ही आवाम का मुंतखब सरकार तो नहीं है, तो आवाम ने आपको बता दिया, मजम्मत करते हैं, बस बात खत्म। तो पाकिस्तानी मुसलमान इंडियन मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं? तो यही सोचते हैं भाई, वो हमारे भाई है। जहाँ पे पूरी दुनिया में जो भी मुसलमान है, जो कलमा पढ़ते वो हमारे भाई है। जैसे फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, हम लोग उसकी मजम्मत करते हैं। हर जगह मुसलमानों के साथ जो जुल्म होगा, हम लोग उसको शदीद अल्फाज में मजम्मत करेंगे। लेकिन इंडियन मुसलमानों के जो आबाओ अजदाद हैं, जो उनके बड़े हैं, उन्होंने तो इंडिया के अंदर रहना पसंद किया। वो तो जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में नहीं आए, इसकी अब क्या वजह समझते हैं? तो भाई उनकी मजबूरियाँ होगी ना, तो हम लोग भी तो इधर आए, हमें क्या मिला है सिवाय यही आपके सामने? हम लोग वोट किसी और को देते हैं, निकलता कोई और है। ये तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हो गई। वंदे मातरम गीत के बारे में बताएं। तो उधर भी यही हिसाब है, मैंने आपको यही बोला, पहले सही जा रहा। जब से ये मोदी साहब आए हुए, इसने कानून बदल कर दिया। लेकिन आपको पता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, इनके टाइम में इंडिया वर्ल्ड की 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी से वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तक भी आई है। और इंडिया भी आपको पता है वर्ल्ड की फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है, एशिया के अंदर सबसे ज्यादा तेज जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बल्कि दुनिया के अंदर वो इंडियन इकोनॉमी है। वो बात तो आपकी सही है, लेकिन ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान क्यों पीछे है? पाकिस्तान तो 1980 तक पाकिस्तान इंडिया से आगे जा रहा था, ये तो आपको भी पता है ना। 1990 तक, 90 तक, तो फिर पीछे क्यों हुआ? इसकी वजह क्या है? इसका सवाल क्यों हुआ? आप बोलो ना। तो यही जो आप क्या वजह समझते हैं? क्या वजह पॉलिटिकल, क्या पॉलिटिकल है? आप 3 रीजन क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी तक बहुत बुरे कंडीशन में, क्राइसिस में जा रही है? क्या वजह, 3 क्या रीजन है खराबी के? अदम एतमाद, आवाम का अदम एतमाद है इस इलेक्शन। दूसरा ये हम लोग कर्जा ले रहे। तीसरा हमारे जितने भी पॉलिटिक्स है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स है, सियासतदान है, वो बाहर चले जाते हैं, अपने पैसा बाहर शिफ्ट कर देते। करप्शन, तो करप्शन है, बड़े बड़े जजीरे ले रहे। आवाम को क्या दिए? आवाम को सिवाय दुख, न गैस है, न बिजली है, न बत्ती है, न तालीम है, न गटर का पेप सही है, न गलियों में पेप है। ये क्या है? ये क्या निज़ाम है? तो बस ये आवाम। अब इसका हल क्या समझते हैं? इसका हल एक ही है, शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। आवाम जिसको वोट दे वो आवे। मैसेज क्या देंगे? जितने लोग आपको देख रहे हैं, आप बेहतरी के लिए क्या मैसेज देंगे? बेहतरी के लिए यही मुझसे यही है कि भाई बेहतरी के लिए एक ही हल है कि भाई अडियाला जेल का दरवाज़ा खोल दो
और सबका रहनुमा है, सब उसको मानते हैं। ये जितने भी लोग हैं ज्यादातर इमरान खान को मानते हैं, क्योंकि इमरान खान के साथ लोग हैं, उसके साथ देखिए ये देखिए, मैं इमरान खान को मैंने कभी वोट नहीं दिया, कभी वोट नहीं दिए, तो आने वाले वक्त में भी सोचूंगा, मेरा कुछ उस तरह का नहीं है। लेकिन इमरान खान की जो सपोर्ट है पब्लिक के पास मैं जाते रहता हूँ, जितना भी जाता हूँ, तो मैंने जहाँ तक देखा है 99% जो सपोर्ट है वो इमरान खान की है। अनबीटेबल है इमरान खान, अगर इलेक्शन लड़ें अनबीटेबल है। इस टाइम पे करंट जो पोजीशन है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी आसमानों से बातें कर रही है, ये हकीकत है। क्योंकि पब्लिक से अगर बात करें तो पब्लिक इमरान खान को पसंद बहुत ज्यादा करती है। आप क्या समझते हैं, वंदे मातरम जो गीत है ये इंडिया के कानून भी बन गया, तमाम मुसलमान ये गाएंगे, उसमें बुतों की पूजा करने के बारे में बात है। आप इस गीत के बारे में क्या सोचते हैं, वंदे मातरम गीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो इंडिया के अंदर एक कानून भी बन गया कि वंदे मातरम गीत ये गाया जाएगा, तमाम मुसलमान ये गाएंगे, तमाम हिंदू ये गाएंगे, इंडिया के तमाम सिटीजन गाएंगे, ज़ाहिर कानून बन के तो सबको गाना पड़ेगा। वो तो हमारे ईमान के ऊपर है ना, अगर हम हिंदू बनेंगे तो बनना पड़ेगा। अभी जैसा वो हिंदू था इधर खड़ा था, उसके आगे आपने बोला वो तो बोलेगा, लाजमी बात है। अभी आप लोग जैसा वीडियो बनाते हो, ये तो आप लोग रमजान में ही बनाते हो, अगले को बोलते 5,000 ले रोजा तोड़ो, हम तोड़ेंगे, ईमान के ऊपर बात है, ये तो हर किसके ईमान का बात है ना। अभी मेरे जैसा बंदा हुआ, मैं तो अगले को गोली मारूंगा, क्यों भाई रोजा तोड़े, साल में एक मरतबा आते, तुम बोलते 5,000 के लिए रोजा तोड़ो। नहीं, एक बात करते ना, वीडियो वाले ऐसे ही करते। अभी आप मेहरबानी करो, नहीं तो आपको क्या लगता है सारे वीडियो वाले एक ही काम करते हैं? नहीं, देखो हर वीडियो वाले का बात नहीं करता हूँ, जिसके अंदर मस्ती होता है वो ये काम करता है। अभी आप इधर ये वीडियो बनाओ, इधर सरे आप चोरी के मोबाइल बिक रहे, हम क्या इधर मोबाइल लेके बेचते हैं, ये बंद है, वो हमारीपुर से आते हैं मोबाइल लेके बेचते हैं। हम तो लेते हैं भाई, हम सरे आम लेते हैं, मगर NIC का कापी लेते हैं, फिर लेते हैं, ये चोर है, ये लेते हैं, और रेडी वाला है, और रेडी वाला भी लेता है। इस पे हम लोग ने बात की है, लेकिन इस पे पहले भी बात की है, लेकिन फिर भी दोबारा इस पे बात करेंगे। इंडिया का अच्छे लोग है, जबरदस्त लोग है, मैं खुद इंडिया वाला, हमारे रिश्तेदार आते जाते हैं, इंडिया लोग इतना बुरे नहीं है, अगर बंदा खुद ही सही हो, हर जगह में सब कुछ सही है। इंडिया में आपके रिश्तेदार रहते हैं? हाँ, बहुत रहते हैं। आपके कौन से रिश्तेदार रहते हैं? दिल्ली मेरा कजन रहता है। दिल्ली में? हाँ। आपका कजन दिल्ली में क्या करता है? वो उसका अपना जॉब है उधर। अच्छा, क्या जॉब करते हैं? वो एक स्पोर्ट का कार्य हमारे का कर रहे हैं। किसका? स्पोर्ट का स्पोर्ट्स? कौन सी स्पोर्ट्स करते हैं? ये कारों का कार लेके जाते हैं, लेके आते हैं। स्पोर्ट्स कार हाँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं? हाँ। अच्छा, तो वो इंडियन सिटीजन है? इंडियन तो नहीं है, मगर है पाकिस्तानी, मगर उसके पास जो आते हैं पासपोर्ट पे आते हैं, पासपोर्ट पे जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी आपके कजन इंडिया के अंदर रहते हैं? हाँ, बहुत रहते हैं। हम लोग भी दावतें देते हैं, कभी आ जाओ, हम लोगों ने बोला हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इंडिया का लोग अच्छे लोग हैं, अगर तुम खुद सही हो। इंडिया का वीजा तो बैन है, इंडिया के वीजा तो बंद है, कैसे जाते हैं आपके कजन? खाली पासपोर्ट पे हम लोग वो आप भी आते जाते हैं। अभी तो इंडिया के वीजा बंद है। अभी तो बंद है ना, पहले तो खाली पासपोर्ट पे जाते थे हम लोग। हाँ, अच्छा, अभी भी आपके कजन रहते हैं इंडिया में? अभी भी इंडिया में। दिल्ली में किस जगह रहते हैं? नाम है, अगर ये वीडियो देखेगा, अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। हाँ, पूरी फैमिली के साथ रहते पूरा फैमिली के साथ। हैं? तो पाकिस्तान भी आते हैं आपके कजन? पाकिस्तान भी आता है, लास्ट टाइम कब आए थे पाकिस्तान? शादी मादी हो तो आ जाता है। लास्ट टाइम कब आए थे? लास्ट टाइम तकरीबन 25 में आए थे। 2025 में? हाँ, तो 2025 के बाद ही ये वीजे बंद हुए, इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद? वो तो फिर तो जंग शुरू हो गया, तो उसके बाद ये लोग वीजे बंद कर दिया ना, उससे पहले आए थे लोग। हाँ, फैमिली के साथ आए? फैमिली के साथ आपके पास आते हैं? लेकिन अगर इंडिया से इनके कजन देख रहे हैं, दिल्ली से जावेद साहब, तो आपके कजन हमें मिले, अगर आपने कोई मैसेज देना है तो कमेंट के अंदर आप मैसेज दे सकते हैं। अगर आपको देख रहे हैं आपके कजन, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैंने दवा सलाम कर दिया और ठीक ठाक है, खैर खैरियत है, बस अल्लाह उसको खुश रखे। हम कुछ बात कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में खुश है माशाल्लाह, ये देखना है मंडी देख घरों में। बाकी इंडिया में क्या हिसाब किताब है, अल्लाह उधर भी खैर खैरियत करे। हम लोग ये नहीं, हम लोग बुरे बंदे नहीं है यार। हम खुद बन्नू का रहने वाला हूँ, कराची में रहता हूँ, मेरा कारोबार है इधर, मैं खुद बन्नू का हूँ। हाँ। आप वंदे मातरम गीत के बारे में क्या सोचते हैं? यार इसके बारे में हम क्या सोचे, जो मुसलमान आजकल हर चीज जो है ना मुसलमान की तरफ जा रहे हैं, मुसलमान की बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, ये गीत मुसलमानों के खिलाफ है क्या? ये खिलाफ है बिल्कुल। हाँ, तो जो मुसलमान गा रहे हैं तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? काफी सारे मुसलमान ये गीत गाते भी हैं। गाना जो है ना इस्लाम के अंदर ये हराम है, जो भी गा रहे हैं वो हराम है। इस्लाम में जो है ना हमारा मुल्क जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इस कलीमे के नाम पे आज़ाद हो चुका है, और हम लोग मुसलमान हैं, तो हम लोग को वो काम करना चाहिए जो मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर ये गाना वंदे मातरम गाना ये एक नेशनल कानून बन गया, इंडिया का कानून बन गया, ये इंडिया का कानून है अभी। तो भाई वो तो आपको पता है, वो हमारा दुश्मन है, हमारा खिलाफ है, मुसलमान के खिलाफ है। तो जाहिर बात है मुसलमानों को जो है ना नीचे गिरा रहे, कुछ सही कर रहे, कोई क्या कर रहे, कोई क्या कर रहे।
इस पे जो है ना कम से कम एक्शन लेना चाहिए। इंडिया के मुसलमानों के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुसलमान है, हमारा भाई है, हम बिल्कुल उसका सपोर्ट कर रहे हैं। आप नहीं समझते हिंदू और मुसलमानों को मिलजुल के रहना चाहिए, नफरतें खत्म करनी चाहिए, क्योंकि नफरतों से नुकसान बहुत ज्यादा हो गए। आने वाले वक्त में भी ज्यादा चांस ये है कि नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तो नफरतें खत्म करके मिलजुल के बैठना चाहिए ताकि ये रीजन भी ग्रो करे। यार एक बात है, जब भी अगर एक मैं बोल रहा हूँ कि जब मुसलमानों का इत्तेफाक आ गया ना और सब एक हो जाएगा, समझो क़यामत का निशानी होगी, आखिरी क़यामत का लेन देन होगा। क्यों हम लोग मुसलमान एक दूसरे को गिराने की कोशिश में एक दूसरे को गिरा रहे हैं हम लोग। तो आप क्या समझते हैं मुसलमान ही एक नहीं है तो हिंदू मुस्लिम कैसे एक होंगे? तो वो लोग, उन लोगों का इत्तेफाक है, वो लोग एक है। कौन एक है? गैर मुस्लिम लोग जो है ना वो एक है, उनके एक ही बात है। और मुसलमान लोगों को ये कि हम लोग आपस में एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, एक दूसरे को गिरा रहे हैं, नीचे करते जा रहे हैं। वंदे मातरम गीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये गलत है, ये जो है ना गलत है, ये जुल्म है वंदे मातरम गीत गलत है जी, ये गलत है। तो इंडियन काफी सारे मुसलमान इसे गाते भी है, इस गीत को गाते काफी सारे मुसलमान, तो मतलब इसमें क्या गलत है? ये उनकी मर्जी है भाई, ये उनका मुल्क है, उनकी मर्जी है, लेकिन ये है तो गलत। अभी तो ये इंडिया का कानून भी बन गया है कि ये वाला गीत स्कूलों के अंदर भी और स्कूलों के अलावा भी ये जरूर भी ये वाला गीत गाना है। आप क्या समझते हैं जो इंडिया का कानून बन गया इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये तो इंडिया के जो सारे सिटीजन है उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। वो तो आपके पास सही है, क्योंकि वो गैर मुस्लिम लोग है, मुल्क हुकूमत गैर मुस्लिम है, तो वो तो फिर फॉलो करना पड़ेगा। अभी हमारा इस्लामी मुल्क है तो हमारा जो चीज़ है इस्लाम के मुताबिक फॉलो करनी पड़ती है ना। तो वो जो अगर जबरदस्ती करवा भी रहे उनसे, तो उन पे कोई गुनाह तो नहीं है ना। वंदे मातरम गीत जो इंडिया के अंदर इंडिया की 80 साल हिस्ट्री में पहली मर्तबा गाया गया है, आप इसे किस नजर से देखते हैं? तो मुसलमान का तो अपना मजहब है, उसका अपना मजहब है यार, ना वो हम लोग का मजहब कर सकते ना हम लोग उसका मजहब कर सकते। हाँ, नहीं करना चाहिए, मुसलमान को नहीं करना चाहिए। आप वंदे मातरम गीत के बारे में क्या सोचते हैं? ये कैसा गीत है? तो गलत है, मुसलमान को नहीं करना चाहिए। वो इंडिया अपना कानून बनाएगा, पाकिस्तान अपना कानून बनाएगा। गेम किसके लिए? मुसलमानों के लिए, अवामों के लिए। कानून तो कानून बनाते जा रहे हैं, वो गरीब बिगड़ते जा रहे हैं। तो जो 25 करोड़ इंडिया के अंदर मुसलमान रहते हैं, 25 करोड़ से ज्यादा रहते हैं, तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो मुसलमान देखना, अभी हिंदुओं पे सैलाब आया था, माशाल्लाह हिंदुओं को मस्जिद में जगह दिया था। हिंदुओं को इंडिया में सबको मस्जिद में लेके गया है। जिसका घर भर नहीं था उसको मस्जिद में लेके गया, मस्जिद से पानी भी दिया है, खुराक भी दिया है। जैसे इन लोगों को भी, इधर भी बहुत हिंदू है जो हम लोग गलत नजरे से नहीं देखते जब तक ये लोग नहीं देखे। अब इंडिया के नेशनल गीत है, ये पहले आधा गाया जाता था, जो इसके अंदर काफी जिसके ऊपर भेस है, ये वाला लाइन इसमें से निकाली जाती थी। आप क्या समझते हैं अभी ये पूरा गीत गाया जाएगा? इस पूरे गीत के बारे में आप क्या समझते हैं? आधा ये गाना चाहिए, पूरे गाना चाहिए? इन लोगों का मजहब है, वो लोग पूरा कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, वो लोग का मजहब है। ऐसा अगर हम लोग कोई बोले तो आधा नमाज पढ़ो तो पढ़ लेगा। आप क्या समझते हैं ये वंदे मातरम जो गीत है ये मुसलमानों के अकीदे के खिलाफ है? मुसलमानों के खिलाफ है, ये नहीं करना चाहिए। मुसलमान को नहीं करना चाहिए, हिंदू का तो मजहब है, तो अपना मजहब नहीं छोड़ सकते। मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। अगर मुसलमान ये गीत गाएं तो फिर कैसा है? तो भी हिंदू हो गया। अगर हिंदू नमाज पढ़े, कलमा पढ़े तो मुसलमान हो गया। तो उसका अगर गीत करे तो हिंदू हो गया। तो वंदे मातरम की गीत के बारे में जो इंडिया में कंट्रोवर्सी चल रही है, आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? यार हम तो मुसलमान है, अभी ये वंदे मातरम ये आ गया, ये तो परेशान हो गया ना, ये बात ये समझ में नहीं आ रहा है। तो लड़ाई तो होता रहता है, आपको तो पता है गैर मुसलमानों का ये तो आपस में एजेंट की वजह से लड़ाई मरगड़े होते रहते हैं ये लोग। लेकिन वंदे मातरम जो है इंडिया की 80 साल हिस्ट्री के अंदर पहली मर्तबा इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के ऊपर पहली मर्तबा ये गाया गया। पहले आधा ये गीत गाया जाता था, अब भी ये पूरा गीत गाया गया। 80 साल हिस्ट्री में पहली मर्तबा इंडिया में वंदे मातरम। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? काफी सारे मुसलमान जो लीडर हैं वो इसके ऊपर एतराज उठा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सही है, बड़े जो हमारे एतराज उड़ाते हैं तो हमने भी स्ट्राइक करना पड़ेगा। गोरस्तानी है, स्ट्राइक करेंगे तो काम बन जाएगा, तो काम नहीं बनेगा। आप क्या समझते हैं मुसलमान ये गीत नहीं पढ़ सकते? नहीं, कुरान में तो नहीं लिखा है ना ये, वो तो अलग सा ही अलग सा। और गैर मुस्लिम है, हम तो मुसलमान है भाई, कलमा पढ़ के आते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो कैसे पढ़ेंगे उसको? आपका वैसे क्या ओपिनियन है कि वंदे मातरम पढ़ना चाहिए, नहीं गाना चाहिए? नहीं, ये तो गलत है। मुसलमान के लिए ना नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त, मुसलमान के लिए तो मुश्किल हो जाएगा। सारा मुसलमानों पे अल्लाह रहम करे और सब मुसलमानों को अल्लाह पर इकट्ठा करे ताकि एक आवाज बने। क्योंकि मुसलमान हम लोग जहाँ भी है, जिधर भी है, जहाँ भी जुल्म हो रहे हैं मुसलमान के ऊपर ही हो रहे हैं।